अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ना जो है वो आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा अमेजोन के। ये अमेजोन का होता है एसन। ये किसी भी, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोगों का आईडी कार्ड नंबर होता है ना, ये किसी भी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर होता है एसन। ठीक है, ये ऊपर यूआरएल के अंदर ये इस तरह से होता है B015DG, ये 7-8 जो है ना नंबर होते हैं। अगर ऊपर यूआरएल में समझ ना आए तो हम इसी तरह ना नीचे जाते जाते हैं, नीचे बिल्कुल एंड के ऊपर यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में भी यहाँ पे हमें ये सेम एसन जो है वो यहाँ पे भी हमें मिलता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये एसन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह से किसी बंदे का आइडेंटिटी नंबर होता है, इसी तरह पे अमेजोन के ऊपर जो भी आइटम बिकती है उसका ना एक आइडेंटिटी नंबर होता है। अमेजोन उसको असाइन कर देता है। हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर सर्च करते हैं तो हम उसके एसन की बेस के ऊपर सर्च करते हैं किसी भी जगह पे। अब मैंने एक ये प्रोडक्ट निकाल दी थी, इसके अंदर ना हम ये देखते हैं। अब इसको सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं वो ये कि इसको कितने लोग बेच रहे हैं। अब इसको 13 लोग बेच रहे हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा आता है कि कितने लोग बेच रहे हैं, इसको ना 13 लोग बेच रहे हैं। अब मैं नीचे जाके देखता हूँ, फिर दूसरी चीज हमने जो अगली चीज चेक करनी है कि उसके अंदर बेचने वाले जो लोग हैं उसमें नए सेलर कितने हैं। अब यहाँ पे ना हम स्क्रॉल डाउन अगर करते जाएं तो एंड पे देखें, इस सेलर की ना 16 रेटिंग है। यहाँ पे हमने वो वाले सेलर देखने हैं जिनकी रेटिंग 100 से नीचे नीचे होगी। जितने 100 से नीचे नीचे रेटिंग वाले सेलर होंगे उतना ज्यादा हम लोगों को आसानी से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। इसका मतलब है 100 से यहाँ पे अब इसकी 2 रेटिंग है, इसकी अभी कोई रेटिंग नहीं है, इसकी 18 रेटिंग है। ठीक है, इसकी कोई रेटिंग नहीं है, इसकी 3 रेटिंग है, इसकी 29 रेटिंग है। अब यहाँ से ये वो वाले सारे सेलर हैं जो कि नए हैं, जिन्होंने अभी नया नया अमेजोन के ऊपर बेचना शुरू किया है। अब अगर हम इनकी प्रोडक्ट्स देखेंगे तो इनके पास जो प्रोडक्ट्स होंगी वो ज्यादातर ना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगी। वो वॉलमार्ट के ऊपर हमें प्रॉफिट के ऊपर मिल रही होंगी। अब हम इस ना ड्रॉर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये 33.99 का सेल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको इसी तरह टाइटल को कॉपी करूँ, टाइटल को कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ना, अच्छा, ये जब सर्च करते हुए अगर आपके पास वीपीएन ना हो तो वीपीएन लगा लें, क्योंकि अक्सर ये वॉलमार्ट का ना लिंक हमें नहीं शो कराता। तो मुझे ये दिखा रहा है कि जी ये वॉलमार्ट के ऊपर ये वाली आइटम पड़ी हुई है। ये वाली जो आइटम है, ये वाला ड्रॉर जो है, ये वॉलमार्ट के ऊपर हमने सर्च करना है। वॉलमार्ट पे ये मुझे कह रहा है कि जी पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना ये आउट ऑफ स्टॉक शो करा रहा है। अब अगर मैं ये वाला मॉडल देखूं और ये वाला मॉडल देखूं तो ये मुझे स्लाइडली डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा ना डिफरेंट है जो है व्यू के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा प्लास्टिक, मैं ना दोबारा यहाँ पे जो है ना वो सर्च कर लेता हूँ, 3 ड्रॉर वाइट कार्ड। दोबारा सर्च इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर ना बहुत सारे मॉडल आते हैं। अब हो सकता है, एक मिसाल है कि यहाँ पे ये देखें, जब मैंने ये सर्च किया यहाँ पे वाइड 3 कार्ड ड्रॉर, तो यहाँ पे ब्लैक कलर के अंदर ना ये मुझे मिल रहा है। अब ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पे ये $20.28 का मिल रहा है, यहाँ पे ये $33 का सेल हो रहा है। दोनों के अंदर प्राइस डिफरेंस है। अब यहाँ पे ना ये कह रहा है चेक अवेलेबिलिटी, इस चीज को अभी आप फॉर एग्जांपल फॉर टाइम भी इग्नोर कर दें कि जी ये यहाँ पे ये देखें, अब 20.28 का है वॉलमार्ट के ऊपर और यहाँ पे 33 का है। अब जब मैं अपनी जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग शीट बनाई है इसके ऊपर ना मैं ये रखता हूँ कि जी वॉलमार्ट के ऊपर मुझे 20 कितने का मिल रहा है, 28 का, 20.28 का। यहाँ पे मुझे सेल्स टैक्स पड़ेगा, वो पड़ेगा इज इक्वल टू A2। ये फॉर्मूला है, ये आपने जो है मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए ये इग्नोर करें कि वो इस चीज को जो है ना वो भूल जाएं। अच्छा, टोटल प्राइस होगी हम लोगों की इज इक्वल टू सम, यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये टोटल मतलब ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं ये परचेज करूंगा ना तो ये मुझे $23 के अंदर टोटल पड़ेगा। $23 के अंदर ना ये मुझे पड़ेगा, क्योंकि इसको जब मैं ऐड टू कार्ट करके और इसको जब मैं चेकआउट पेज के ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे मुझे जो है चेकआउट पेज के ऊपर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे ये मुझे सेल्स टैक्स डालेगा। अब वो सेल्स टैक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एस्टिमेटेड सेल्स टैक्स ये यहाँ पे ना सेल्स टैक्स डालता है। वो सेल्स टैक्स अबाउट 10% होता है, वो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो ये मुझे 23-22 डॉलर के अंदर ना ये मुझे आइटम पड़ेगी। और उधर अमेजोन के ऊपर सेल कितने में हो रही है, 33.99 के अंदर जो है ना ये सेल हो रही है।
अब जो अमेजोन की फीस है, ये फार्मूला भी ऑलरेडी आपकी शीट के अंदर लगा होगा। इस चीज को लेके आपने ना कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं क्या चीज है। अमेजोन जो है वो 15% जो है ना अपनी फी चार्ज करता है। तो वो फार्मूला मैंने लगा दिया 5। अब इसके अंदर से प्रॉफिटेबिलिटी के फार्मूले भी उठा लेते हैं। अच्छा, अभी मैं एक दफा इस सारे को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वहां से आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है और क्या करना है इसमें हमने। यहाँ पे हम अमेजोन का लिंक रख देंगे। यहाँ पे जहाँ से हमें वॉलमार्ट से मिल रही थी प्रोडक्ट, यहाँ पे हम उस का जो है ना ये वाला लिंक उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ना देखें, हमें वॉलमार्ट से ये आइटम पड़ी थी $22 के अंदर। हमें वॉलमार्ट से ये आइटम पड़ी थी $22 के अंदर, और जब हमने अमेजोन के ऊपर इसको 33.99 के ऊपर अगर सेल किया, तो सारी फीसें फूसें निकाल के हमें एक सेल के ऊपर $6.58 बच रहे थे। और ये तकरीबन बनता है 29% जो है ना, बनता है हम लोगों का ROI जो है, ये $6.58। अब एक प्रोडक्ट मुझे मिल गई। अब मैंने अगली प्रोडक्ट अगर देखनी है, अब इसके ना ये देखें, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। ये अब जो ड्रॉर है वाइट जो है, ये $37 का सेल हो रहा है। अच्छा, अब ये $37 का सेल हो रहा है, लेकिन अगर मैं वॉलमार्ट के ऊपर जाके देखूं, तो यही ड्रॉर यहाँ पे हमें, यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ साथ ना ये नीचे वाइट कलर था। अब वाइट कलर का ये ड्रॉर जो है वो $20.36 के अंदर सेल हो रहा है। यहाँ पे मैं इसी तरह $20.36 लिख लेता हूँ। उससे ऑनवर्ड ये मैं फार्मूला एक दफा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, टोटल प्राइस का भी फार्मूला नीचे ड्रैग कर लिया। सेलिंग प्राइस, ये कितने में सेल हो रहा था? $37 के अंदर। $37 के अंदर ये सेल हो रहा था। अब अमेजोन की फीस वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे सारे फार्मूलाज लगे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और ये बता देगा कि जी ROI हम लोगों का कितना है। इसके अंदर 40% बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिंक उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इधर से हम वॉलमार्ट का लिंक उठाएंगे और यहाँ पे हम वॉलमार्ट का लिंक आगे जो है ना उसके पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब मेरे पास दो प्रोडक्ट्स निकल आई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना मजीद और प्रोडक्ट्स निकलती जाएं इस तरह से, जिनके अंदर प्राइस डिफरेंस हो। मैं क्या करूंगा, मैं इस सेलर को ओपन कर लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो ये सेलर निकल आएगा। अब देखें, इसकी ना 3 रेटिंग्स हैं, सिर्फ 3 टोटल रेटिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसने महीना पहले या 2 महीने पहले या 15-20 दिन पहले जो है ना वो सेल स्टार्ट की होगी। अब मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो इसकी मुझे सारी प्रोडक्ट्स, अब इसके पास 24 प्रोडक्ट्स हैं, ये मुझे सारी प्रोडक्ट्स इसकी नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब इसके पास ये वाली जितनी प्रोडक्ट्स होंगी, ये सारी की सारी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये वाकई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं या नहीं ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स? फिर हम वही प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ से इसका टाइटल कॉपी करता हूँ। टाइटल कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइटल को पेस्ट किया, ये वाले टैब्स मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं देखा ये ना वॉलमार्ट के ऊपर ये पड़ा हुआ है, ये है 50 काउंट है और पैक ऑफ 3 है। मतलब ये है कि ये एक पैक जो है, इसके अंदर ये 50 जो है ना, ये हैं वाइट स्टिक्स हैं 50। और ये टोटल एक डब्बे के अंदर ना वो 3 पैक भेज रहा है, 3 पैक भेज रहा है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो एक पैक, पहले हमने ना ये लाजमी मैच करना है कि ये जी प्रोडक्ट सेम ही है, ये ड्रीम बोन है, ड्रीम बोन है, ट्विस्ट स्टिक्स हैं, ट्विस्ट स्टिक्स हैं, सारा कुछ, सारी पैकिंग, ये वो हर चीज सेम है, सारा कुछ सेम है। अब इसके अंदर ये 275 ग्राम का है। यहाँ पे हम ये देखते हैं वेट इसका कितना है, ये भी 275 ग्राम का है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है और ये वाली जो प्रोडक्ट है वो सेम है, ये भी 50 स्टिक्स हैं और ये भी 50 स्टिक्स हैं, सारा कुछ मैच हो गया। अब यहाँ पे ये एक एक जो है ना जो है वो पैक वो मिल रहा है हमें 8.98 का। मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा काम, मैं यहाँ पे ना कार्ट के अंदर अपने 3 पैक ऐड कर लेता हूँ। 1 2 3, 3 पैक जो है ना वो हमें $26.94 के अंदर पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ $26.94।
यहाँ पे इसने मुझे टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके सारा कुछ बता दिया कि जी 29.634 में पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कितने की बिक्री है, 36.60 की, 36.60 की बिक्री है। अब इसमें सिर्फ $1 बच रहा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ बच रहा है। अच्छा, अब हमने वही काम करना है, यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया, यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया और यहाँ पे अपनी शीट के अंदर रख लिया। फॉर टाइम बीइंग हम इस तरह की जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिर्फ $1-1.5 बच रहा हो या $2 बच रहे हो, हम इस तरह की प्रोडक्ट को हंट नहीं करते, हम अपनी शीट में नहीं रखते। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जिस तरह के भी प्रोडक्ट मिले, चाहे उसमें बच रहा है या नहीं बच रहा, आपने यहाँ पे शीट के अंदर रखते जाना है। उसका आगे ये वाला लिंक और ये वाला लिंक, ये दोनों रखते जाने हैं। अच्छा, अब एक प्रोडक्ट हमें मिल गई, अब इसकी हम ये वाली प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। जब मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया तो ये था जी, ये केस ऑफ 2 था, इसके अंदर भी इसको पैसे बच रहे होंगे। अच्छा जी, ये वॉलमार्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। हम ये इसकी ना सबसे पहला काम ये करना है कि इसकी पैकिंग मैच करनी है और इसका वेट मैच करना है। ये है टाइडी क्लीन फ्री एंड क्लीन नीट अनसेंटेड है। ये भी फ्री एंड क्लीन अनसेंटेड है, मतलब ये कि जिसकी खुशबू नहीं है, 20 पाउंड का है। ये इसका वेट है 20 पाउंड, और हम यहाँ पे देखते हैं कि जी ये 20 पाउंड इसका वेट है, लेकिन 2 पैक हैं 20-20 पाउंड के। ठीक है, ये चीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 20 पाउंड वेट है, लेकिन उसके ऊपर ना उसने लिखा हुआ है कि 20 पाउंड के 2 बैग हैं। तो यहाँ पे 20 पाउंड का एक बैग मिल रहा है 10.98 का। ठीक है, ये मैं फिर वही काम करूंगा कि ऐड टू कार्ट करूंगा। जब मैंने 2 पैक ऐड कर लिए, यहाँ से मैं रिमूव करूंगा, ये 21.96 के ना 2 पैक मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं 21.96 लिखूंगा, ये सारी कैलकुलेशन आ गई। आगे वो बिक कितने में रहा है, 23 के अंदर, 23.50 के अंदर, 23.50 में। अब देखें इसके अंदर ना $4 का नुकसान है, लेकिन वो वॉलमार्ट से नहीं, वो कहीं और से परचेज कर रहा होगा, किसी और वेबसाइट से परचेज करके ना वो सेल कर रहा है जहां से उसको सस्ता मिल रहा है। तो अभी हम उस वेबसाइट को ढूंढने में नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी हम ना सिर्फ आज वॉलमार्ट के ऊपर देख रहे हैं कि वॉलमार्ट के ऊपर किस तरह से काम हो रहा है। तो इसके अंदर नुकसान है, कोई बात नहीं, खैर है। अगली प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब ये मैजिक मिक्सी है, ये भी वॉलमार्ट के ऊपर महंगा पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको सर्च कर लेते हैं। टाइटल सर्च किया, यहाँ पे जो है वो नीचे वॉलमार्ट का लिंक ढूंढा जी, ये वॉलमार्ट आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल अक्सर वो बेशतर ये होता है कि वॉलमार्ट से हमें डायरेक्ट लिंक नहीं भी मिलता, तो हम क्या करते हैं कि जी, अब फॉर ये है, ये ना प्रोडक्ट हमने मैच करनी है हर सूरत। ये वाली आइटम्स इधर पड़ी हैं, ये वाली आइटम्स इधर पड़ी हैं। ठीक है, ये सारी आइटम्स सेम सेम आइटम ही इधर पड़ी हैं, कोई डिफरेंट तो नहीं है, नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये मिल रहा है $59 का। ठीक है, और यहाँ पे ये सेल हो रहा है $81 का, ये बंदा सेल कर रहा है $81 का। तो प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रखता हूँ 59 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 81। अब इसके अंदर $3 जो है वो हमें ये बचा रहा है, इसमें ज्यादा बचने चाहिए थे, खैर $3 ये यहाँ पे बचा रहा है। तो इस तरह से दोनों साइड के ऊपर प्राइस कंपैरि मतलब दोनों साइड के ऊपर जब हम प्राइस का कंपैरिजन करते हैं, प्राइस कंपैरिजन करने के बाद हम इस तरह शीट के अंदर प्रोडक्ट्स रखते जाते हैं। ये सीधी सीधी प्रोडक्ट हंटिंग करनी किस तरह से है। अब मैं कहता हूँ कि जी ये वाली सारी मैंने प्रोडक्ट्स चेक कर ली, अब मुझे अगली प्रोडक्ट्स देखनी है कि अगला जो है वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो जिस जहाँ से मुझे मतलब एक और सेलर देखना है जिसकी प्रोडक्ट्स मैं रिवर्स सोर्स कर सकूं। अब इसके अंदर यहाँ पे सी ऑल बाइंग ऑप्शन में जाता हूँ, इसको कोई 40-50 लोग बेच रहे होने चाहिए। ये देखो इसको ना 95 लोग बेच रहे हैं। अब कोई 70 के अंदर भी बेच रहा है, कोई 71 में बेच रहा है। वो इन्होंने जो है वो कहीं और से सोर्स कर रहे हैं। अब देखें जो 70 के अंदर बेच रहा है उसकी 3 रेटिंग है, यहाँ से हमें सेलर की क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। कभी भी हम इस तरह के सेलर को रिवर्स सोर्स नहीं करते, हम सेलर को रिवर्स सोर्स करते हैं। अब जिस तरह से ये इसकी 15 रेटिंग है, रिवर्स सोर्स से मुराद ये है कि उसकी प्रोडक्ट्स को चेक करना। अब इसकी 15 रेटिंग है, मैं इसको ओपन कर लूंगा, क्योंकि ये जो सेलर है ना, ये और 15-20 दिन के अंदर अंदर अमेजोन इसका अकाउंट बंद कर देगा। लेकिन जिसकी यहाँ पे 15 रेटिंग है ना, उसका वो एक लंबे अरसे से काम कर रहा है, 2-4-5 महीने से काम कर रहा होगा, उसके पास प्रोडक्ट्स अच्छी पड़ी होंगी। जिसकी 9 रेटिंग है ये भी ठीक है। अब इसकी 79 रेटिंग है, ये साल से साल हो गया होगा इसको काम करते हुए, इसके पास भी प्रोडक्ट्स अच्छी पड़ी हो सकती हैं।
5 रेटिंग्स हैं, इसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसकी 5 रेटिंग्स हैं और पॉजिटिव रिव्यू भी कम है, तो इसकी प्रोडक्ट्स हम नहीं देखेंगे। ये ई कॉम गिफ्ट शॉप है, इसकी 24 रेटिंग्स हैं और रिव्यूज भी अच्छे हैं, इसको भी मैं ओपन कर लूंगा। अब जब ओपन करने के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाने के बाद अब ये देखें, अब ये कोई आइटम साथ ये मैं कुछ ना प्लगइन्स आपके इंस्टॉल करवा दूंगा। वो प्लगइन्स से ये होगा, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास डाटा आ रहा है ना, आपके पास भी इस तरह से डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्लगइन है डीएस क्विक व्यू, उसका ये इस तरह का जो है ना, ये डीएस amazon क्विक व्यू, ये वाली प्लगइन आप अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ना ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। हम कभी भी उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करते जहां जिसके यहाँ पे इस तरह से लिखा आ रहा हो सोल्ड बाय अमेजोन। जिस तरह इसके भी सोल्ड बाय अमेजोन लिखा आ रहा है, इसके भी लिखा आ रहा है, इसके भी लिखा आ रहा है, इसके नहीं लिखा आ रहा, इसके नहीं लिखा आ रहा। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं और हम इसको यहाँ पे वॉलमार्ट, यहाँ पे ना गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वॉलमार्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है। अब ये यहाँ पे पैक ऑफ 2 बेच रहा है 38 का। एक और इम्पोर्टेंट, अच्छा ये हम बाद में आते हैं इसके ऊपर, ये 38 का बेच रहा है। यहाँ पे पीछे अभी जो है ना, इसको ये प्रोडक्ट जो है ना पीछे $5.81 की है। ठीक है, इसको एक दफा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अच्छा ये अब अगर इस तरह है ना, ये चेक अवेलेबिलिटी नियर बाय, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये करंटली आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे ना शो हो रही है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं और टाइटल कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे वॉलमार्ट में सर्च कर लेते हैं कि अगर कोई और बंदा भी इसको सेल कर रहा है तो उसकी लिस्टिंग भी हमें शो हो जाए। एक मिनट, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्म एंड हैमर, इसकी ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पे हमें वॉलमार्ट डायरेक्ट शो नहीं करा रहा, दूसरी जो है ना वो शो करा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पीछे ना नजर आ रहा है ये 5.81 की मिल रही है। ये हो सकता है 2 दिन के बाद इन स्टॉक आ जाए, 3 दिन के बाद इन स्टॉक आ जाए, तो अभी हम फॉर टाइम बिंग इसको शीट के अंदर रख लेंगे। अब ये 5.81 का एक पैक है 7 पाउंड का। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी वो 2 पाउंड 2 बैग हैं, 7 पाउंड के 2 बैग हैं और वो $38 के अंदर बेच रहा है। तो ये मैं कहता हूँ कि जी 5.81, 5.81 ज़रब 2, ये बन के 11.62, 11.62। ठीक है, ये और उधर वो सेल कर रहा है 38 के अंदर, अब इसके अंदर $19 बच रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला लिंक जो है कॉपी करके रख लूंगा। अब मैं इसको इसके आगे ना यहाँ पे रिमार्क्स का मैंने कॉलम दिया हुआ है, ये रिमार्क्स का यहाँ पे हम लिख देंगे करंटली आउट ऑफ स्टॉक, ताकि हमें पता हो कि इसको हमने बाद में दोबारा चेक करना है कि अगर ये प्रोडक्ट इन स्टॉक आ गई है तो इसको हम अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर लगा लेंगे। अच्छा अब ये, अच्छा ये चीज़ होगी। हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो हम चेक करते हैं, ये ड्रॉर, मैं लिखता हूँ ड्रॉर 3 ड्रॉर वाइल्ड कार्ड मैंने लिखा। जब आपने वॉलमार्ट के ऊपर आके यहाँ पे सर्च करना है ना इस तरह से, सबसे पहले आपने जो काम करना है ना वो ऑल फिल्टर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे रिटेलर के अंदर वॉलमार्ट का चेक लगा देना है। जब वॉलमार्ट का चेक लगाने के बाद व्यू करना है। अब ये जो सारी प्रोडक्ट्स है ना, ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कि वॉलमार्ट खुद बेच रहा है। इसमें ना वॉलमार्ट के ऊपर ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना अकाउंट साइन अप कर दिया, तलहा भाई ने अपना अकाउंट साइन अप कर लिया, असद ने कर लिया, जहांजेब ने कर लिया अपना अकाउंट साइन अप, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इसके ऊपर बेच सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट करनी है जो कि कह लें कि वॉलमार्ट खुद सेल कर रहा है। अब वो हमें किस तरह से पता चलता है, वो हमें इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पे आके ना हम वॉलमार्ट का फिल्टर लगा लेते हैं। ये प्रो सेलर भी हैं, कभी भी प्रो सेलर नहीं हम सेलेक्ट करेंगे, हम वॉलमार्ट का फिल्टर लगाएंगे। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा इस प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे ना लिखा आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा आता है सोल्ड एंड शिप, जिसके ये इस तरह आ रहा हो ना, फ्री डिलीवरी फ्रॉम स्टोर, इसका मतलब है कि ये वॉलमार्ट खुद जो है ना वो पैक भी कर रहा है और शिप भी कर रहा है, मतलब खुद बेच रहा है वॉलमार्ट इसको। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के ये ना लिखा आ रहा हो फ्री डिलीवरी फ्रॉम स्टोर, और ये उसकी बजाय यहाँ पे अगर इस फिल्टर को मैं रिमूव करता हूँ, लाइक इस फिल्टर को मैंने रिमूव किया, व्यू ऑल रिजल्ट किया। अब व्यू ऑल रिजल्ट किया ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, तो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं,
अब ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर दी, ये वही ड्रॉअर है, लेकिन देखिए यहाँ पे ना लिखा आ रहा है सोल्ड एंड शिप्ड बाय बीटीआई ट्रेडिंग और बीस्टेक ट्रेडिंग। ये कोई सेलर है, फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूँ, मैं बेच रहा हूँ। हम कभी भी इस तरह की प्रोडक्ट को जिसके यहाँ पे ये लिखा आ रहा हो ना सोल्ड एंड शिप्ड बाय बीज, या कोई भी और सेलर का XYZ नेम लिखा आ रहा हो, इसको हम कभी भी इस शीट के अंदर नहीं रखेंगे। इस शीट के अंदर हम हमेशा सिर्फ वही प्रोडक्ट रखेंगे जिसके, अब देखें इसके यहाँ पे नहीं ना लिखा आ रहा फ्री डिलीवरी फ्रॉम स्टोर, जिस तरह से यहाँ पे इसके लिखा आ रहा था फ्री डिलीवरी फ्रॉम स्टोर, इसके यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा। इसके इसलिए नहीं लिखा आ रहा क्योंकि ये ना सेलर शिप कर रहा है। हम कभी भी इस तरह की प्रोडक्ट को इस शीट के अंदर नहीं रखेंगे, हम हमेशा वो वाली प्रोडक्ट देखेंगे जिसके लिखा आ रहा हो फ्री डिलीवरी फ्रॉम स्टोर, या फिर ये लिखा आ रहा हो कि सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट। अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ये देखें ये लिखा आ रहा है ना इसके यहाँ पे सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com। अब इसकी ना रीजन क्या है, इसकी रीजन ये होती है कि हम जब किसी दूसरे सेलर को ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो वो सेलर अक्सर और बेशतर ऑर्डर लेट कर देता है, डिले कर देता है, वो टाइम के ऊपर शिप नहीं करता। लेकिन हमने अमेजोन के ऊपर उस ऑर्डर को टाइम पे शिप करना होता है। अब जब इस तरह शिपिंग का इशू क्रिएट हो जाता है, तो वो सेलर तो कह देता है कि जी अभी इन क्यू है, हम कर रहे हैं, हम ये है, हम वो है। लेकिन उस केस के अंदर अमेजोन के ऊपर हम लोगों की रैंकिंग खराब हो जाती है। तो फिर हम हमेशा यही काम करते हैं कि जो सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, हम वो इस शीट के अंदर रखते हैं। उसके अलावा हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर शीट के अंदर नहीं रखेंगे जो कि किसी थर्ड पार्टी सेलर से सेल हो रही है। अब मुझे एक और मतलब दो प्रोडक्ट्स मिल गई सेलर की। अब मैं अगर इसको ये सर्च करता तो ये भी मिल जाती, लेकिन ये सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा है, इसको नहीं मैं कर रहा। ठीक है, ये दोनों जो है ना ये डिस्काउंट के ऊपर कहीं से उठा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने चेक की हुई हैं सारी प्रोडक्ट्स ये इस तरह की, तो इसलिए मुझे आइडिया है। लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। अब ये $60 के अंदर ये बेच रहा है। मैं गया इधर, मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे मुझे वॉलमार्ट का लिंक ढूंढना है। ठीक है, ये वॉलमार्ट का लिंक आ गया। यहाँ पे ये 60 के अंदर बेच रहा है, और यहाँ पे ये 34 के अंदर बिक रही है। लेकिन हम मॉडल कंफर्म करेंगे, हम ये कंफर्म करेंगे कि अब ये मुझे लग रहा है कि ये ब्राउन और ब्लैक मिक्स सा है कुछ। ये फ्रंट तो इसका ब्लैक है, ठीक है, और जो है इसका वेट, अच्छा अब कंफर्मेशन के लिए ना हम तीन चार तरह से कंफर्मेशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब बज़ाहिर मुझे ये लग रही है कि जी सेम प्रोडक्ट उस तरह की है कि सारा कुछ सेम है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं इसका ना वेट चेक कर लूँगा। अब ये आइटम वेट है 4.5 पाउंड। मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा यहाँ पे अगर तो इसका, अब ये इसका आइटम वेट है 5 पाउंड, को 0.5 पाउंड का डिफरेंस है। मैं मजीद नीचे जाके यहाँ पे ना आइटम डायमेंशंस देख लेता हूँ। ठीक है, मैं आइटम डायमेंशंस देखी तो जो है लेंथ विड्थ और हाइट आ गई। यहाँ पे मैं इसकी लेंथ विड्थ हाइट है 16, 18 और 17। मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अगर इसने मुझे डायमेंशंस शो करवाई हैं तो ठीक है, अगर नहीं शो करवाई तो फिर जो है नहीं, यहाँ पे नहीं शो करवाई। अब हम क्या करते हैं कि के यहाँ पे डायमेंशंस नहीं इसने शो कराई। इसके डिफरेंट एंगल से इसको देख लेते हैं। कलर का तो डिफरेंस है ही है। मजीद हम अपनी तसल्ली कर रहे हैं कि चलें अगर कलर इसमें, अच्छा अब ये देखें इसके नीचे इमेजेस के अंदर ब्लैक भी वो शो करा रहा है कलर। ये इस तरह की है अंदर से, ये किस तरह से है कि अपनी ना तसल्ली करनी है हमने हर तरह से कि ये प्रोडक्ट हम क्लाइंट को, जो कस्टमर है उसको डिफरेंट ना भेज दें। ये मुझे उससे डिफरेंट लग रहा है, बज़ाहिर तो डिफरेंट लग रहा है, पता नहीं। इसको मजीद 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 नीचे जाते जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं, इसके इमेजेस देखते जाते हैं, और फर्दर कंफर्मेशन के लिए मैं नीचे जाऊंगा। नीचे जा, अच्छा ये ना वो सेम ही इमेजेस हैं जो यहाँ पे हमें शो हो रहे थे ऊपर, वो सेम ही इमेजेस हैं जिस तरह से ये वाले हैं, तो ये सेम ही प्रोडक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 60 के अंदर बेच रहा है, यहाँ पे 34.99 की मिल रही है। मैं यहाँ पे 34.99 की, और यहाँ पे मैंने 60 किया, तो इसमें मुझे ना इस प्रोडक्ट की एक सेल के ऊपर मुझे $12 बच रहे हैं। यहाँ पे मैंने अमेजोन का लिंक रखा, और यहाँ पे मैंने इसका रखा वॉलमार्ट का। अब मैं नीचे गया ना तो यहाँ पे मैंने देखा, तो ये देखें ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com ही होना चाहिए। ये चीज़ आपने जहन के अंदर रखनी है कि सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई और होता तो फिर मैं इसको अपनी शीट के अंदर ना रखता। अच्छा, यहाँ तक समझ लग गई है? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछे।
फिर हम आगे चलते हैं। मीटिंग शेयर नहीं है? हम देख सब ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक आ गई समझ? हाँ यहाँ तक आ गई सर। अब बच्चे मतलब नहीं है, आप अकेले ही ले जी रहे हैं? जी आगे। नहीं नहीं, बच्चे सारे बैठ के देख रहे अच्छा, हैं, सारे डबल नहीं, बैठ, एक ही अच्छा जगह अब ना बैठे मैं हैं। एक ट्रिकी पार्ट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो ठीक आप है। मतलब बच्चों को शायद वो ना जल्दी समझ लगे, लेकिन आपको ना समझ लग जाएगी फौरन। अब यहाँ पे जब मैंने इसको ओपन किया ना, तो ये $60 के अंदर सेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे $60 हमें दिखा रहा है। अब $60 जो है ना, वो इस सेलर की प्राइस है। हम इसकी एक्चुअल प्राइस देखने के लिए, ये जो इसका एसन है ना, एसन, इसके आगे ये रेफ लिखा हुआ है, ये रेफरेंस है, मतलब ये जो है ना रेफरेंस बता रहा है कि जी ये XYZ जो मर्चेंट है, ये जो मर्चेंट है, ये वाला मर्चेंट है, ये उसकी रेफरेंस आईडी है कि जी वो मर्चेंट $60 के अंदर सेल हो रहा है। अगर मैं आगे से वो रेफरेंस उड़ा दूंगा तो मुझे इसकी जो प्राइस है ना एक्चुअल, वो शो हो जाएगी। अब ये ना, ये एक्चुअली ये 53 के अंदर सेल हो रहा है, 53.69 के अंदर। ठीक है, अब ये क्या था, जब भी मैं इस सेलर की कोई भी प्रोडक्ट ओपन करूंगा ना, तो यहाँ इस पेज के ऊपर आऊंगा, तो यहाँ पे वो वाली प्राइस वो मुझे शो कराता है जो कि उस सेलर के रेफरेंस की प्राइस होती है, मतलब उस सेलर की प्राइस है। हम उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस देखने के लिए कि अभी करंटली वो कितने पे बिक रही है, हम यहाँ से ना आगे से रेफरेंस वाला लिंक उड़ा के उसकी एक्चुअल प्राइस देखते हैं। अभी ये एक्चुअली ना 9.79 के अंदर सेल हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसने 15 क्यों प्राइस रखी है? इसने 15 इसलिए रखी है कि जब कभी इसने प्रोडक्ट लिस्ट की होगी, तब उसकी प्राइस ये वो $60 के अंदर भी सेल हो रही होगी। मतलब हम अगर इससे नीचे देखेंगे ना, तो इससे नीचे ये देखें, अब $109 भी इसने प्राइस रखी है। इसका मतलब है कि ये महीने के अंदर किसी ना किसी पॉइंट पे $109 के ऊपर भी बिका होगा। फर्दर कंफर्मेशन के लिए, ये चला भाई बच्चों को, बच्चे इस चीज़ से ना कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर ये ना कीपा ग्राफ होता है, ये कीपा की एक प्लगइन है, ऑल टाइम के ऊपर मैं यहाँ पे गया तो ये मुझे बता रहा है कि ऑल टाइम हाई रेट जो है ना, वो इसका $61 61.92 है, ये आ रहा है ऊपर, ये न्यू के ऊपर। यहाँ जब मैं स्क्रॉल करूंगा ना, तो ये ऊपर आती है, एक बार आती है, ये इस जगह के ऊपर एक बार आएगी, वहां पे प्राइस आ रही है कि ये ऑल टाइम हाईएस्ट जो है ना 30 मंथ्स के अंदर, ये 61.92 के ऊपर सेल हुआ है। तो एक महीने के अंदर जो है ये 59 के ऊपर सेल हुआ है, फिर आहिस्ता 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 इसकी प्राइस कम होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, और अब जो है ये 53 पे सेल हो रहा है। अब अगर मेरे पास ऑर्डर कब आएंगे, अगर ये इस चीज को हम कहते हैं सप्रेस्ड बाय बॉक्स। ठीक है, ये जो है ये अगर इस तरह से ना आ रहा हो, ये अगर इस तरह से ना आ रहा हो जिस तरह से ये आ रहा है कि 15, ये आ रहा है, ये बाय बॉक्स एलिजिबल है। ठीक है, ये बाय बॉक्स एलिजिबल है, और इस ये जो है इसका बाय बॉक्स सप्रेस है। बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर बाय नाउ का बटन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बाय नाउ एलिजिबल है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से आ रहा है कि सी ऑल बाइंग ऑप्शन, तो अमेजोन ने इसका बाय बॉक्स सप्रेस किया है। अब वो सप्रेस क्यों किया, उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो जब सप्रेस होता है बाय बॉक्स, जिसकी प्राइस सबसे कम होती है वो सबसे ऊपर होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 53.68 करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे टॉप के ऊपर आके बैठ जाऊंगा। अब जब मैं टॉप के ऊपर होऊंगा, तो जब भी कोई बायर आएगा, वो मेरे से परचेज करेगा, वो कभी भी 53.69 वाले के पास नहीं जाएगा। अगर मैं इसको 53 के ऊपर कैलकुलेट कर लूँ, 53.68 के ऊपर कैलकुलेट कर लूँ, तो भी इसके अंदर $7 मुझे बच रहे हैं, और 18% इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी बच रही है। हम इसी तरह से पूरी की पूरी शीट जो है ना, वो एक दफ़ा बनाते जाएंगे। अब इसमें ना टास्क ये है कि आप लोगों ने मतलब एक वीक के अंदर प्रोडक्ट, अच्छा जब प्रोडक्ट हंट करने, जो फाइनल प्राइस आपने लिखनी है ना, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, वो जो रेफरेंस आईडी खत्म करके लिखनी है। ये यहाँ पे जो रेफरेंस आईडी लिखी हुई थी आगे, उस रेफरेंस आईडी को खत्म करके लिखना है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब ये हमने देखा था, ये 38 के अंदर सेल हो रहा था, लेकिन अगर मैं इसकी रेफरेंस आईडी उड़ा दूंगा ना, तो ये 25-26 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, ये 22 के आसपास है, 22.99 के आसपास है। तो कहाँ पे गया 38, ये है 22.99, ये अब लॉस के अंदर जाए, अभी भी 22.99 पे भी इसके ऊपर $6 का प्रॉफिट है। ठीक है, ये 22.99 पे भी इसके ऊपर $6 का प्रॉफिट है।
तो जो हम यहाँ पे प्राइस रखेंगे ना, ये AMZ सेलिंग प्राइस रखेंगे, वो हम आगे से रेफरेंस लिंक उड़ा के रखेंगे ताकि हमें उसकी जेन्युइन और ओरिजिनल प्राइस पता चल जाए। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे कि सब ओके है? वो बोल पो। यहाँ पे सब ओके है अभी। ठीक है। एक दफा जब करेंगे तब निकलेंगे बस। ठीक है। अब अभी इस तक तो ओके समझ है। नहीं। अब इसमें ना, इसमें क्योंकि बहुत सारे और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि मैं अभी नहीं बता रहा। अभी सिर्फ जो है कह लें कि रफ काम होगा। पहले वो मल्टीपल फिल्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि ये चीज़ें हैं, हमने देखते हुए ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन आज के लिए हम इसको ना यहाँ पे एक दफ़ा ब्रेक लगाते हैं। मैं आपके साथ 8 सेलर्स इसी तरह के ना, जिस तरह से ये हैं, ये मैं आपके साथ ना लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आपने इसके सी ऑल बाइंग बाइंग ऑप्शन में जाके, इसके 95 सेलर हैं, 95 सेलर्स हैं। हर बंदा कोई डिफरेंट सेलर पकड़ ले, किसी भी डिफरेंट सेलर को उठा ले। डिफरेंट सेलर को उठा के फॉर एग्जांपल एक बंदा देखता है कि जी इसकी 13 रेटिंग्स हैं। अच्छा, जिसके तो ये हो ना शिप्स फ्रॉम amazon.com, उसको नहीं उठाना। ठीक है, इसका मतलब है ये बंदा FBA कर रहा है। जिसके यहाँ पे शिप्स फ्रॉम ये हो कि वो सेलर खुद ही बेच रहा है और खुद ही शिप कर रहा है, वो FBM कर रहा है, मतलब है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। अब ये दोनों है ना, ये दो सेलर्स हैं। ये जो सेलर है, ये वाला सेलर जो है, ये FBA कर रहा है। हमने इस सेलर को भी नहीं उठाना। हमने सिर्फ FBM सेलर को उठाना है, जिसमें शिप्स फ्रॉम ये हो, और मतलब शिप्स फ्रॉम सेलर खुद ही शिप कर रहा हो और सेलर खुद ही सोल्ड कर रहा हो। जिस तरह ये जो है ये FBA सेलर है, ये FBM सेलर है। ये जो है ये FBM सेलर है, ये भी FBM सेलर है, ये भी FBM सेलर है। अब ये नीचे सारे FBM सेलर आ रहे हैं। तो कोई से भी, अब ये देखें, ये FBM सेलर है, 318 रेटिंग्स। 318 रेटिंग्स का मतलब है कि इस बंदे ने अभी तक कोई 30-40 हजार ऑर्डर शिप किए है। 100 ऑर्डर के पीछे ना 4 रेटिंग्स आती हैं। ये एक एक ना जेनेरिक लॉ है, ये एक असूल है कि 100 के पीछे 100 ऑर्डर अगर हम शिप करें ना, तो अमूमन उसके पीछे 4 रेटिंग्स आती हैं। अब जिसकी 318 रेटिंग्स हैं, इसने, इसको खुद ही आप मल्टीप्लाई कर लें कि कितने ऑर्डर इसने शिप किए होंगे। तो हम एज्यूम करते हैं इसने 25-30 हजार ऑर्डर जो है ना वो शिप किए हुए हैं। इसके पास है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं इस, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि ये ना एडवांस लेवल, जब एडवांस फिल्टर्स मैं आपको बताऊंगा तब जाके आपको इसके पास से प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अभी हम फॉर टाइम बीइंग हमने वो वाले सेलर सारे देखने हैं जिनकी 50 से कम रेटिंग्स हैं। 50 से कम रेटिंग, अब इसकी 22 रेटिंग है, कोई मतलब अगर 7 लोग हैं टीम के अंदर, तो कोई 22 वाला उठा ले, कोई 10 वाला उठा ले, कोई 9 वाला उठा ले। 10 से ऊपर ऊपर रखें तो ज़्यादा, 5 से ऊपर ऊपर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो है 5 से 50 के बिटवीन जो सेलर है ना, उनको उठा के ये यहाँ से सेलर निकल आया, उस सेलर की प्रोडक्ट्स पे जाना है और उसकी प्रोडक्ट्स देखते हुए कि जी वो क्या क्या बेच रहा है, वो वाली सारी प्रोडक्ट्स हमने वॉलमार्ट के ऊपर सर्च करनी है। अब ये वाली सारी प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ये बंदा बेच रहा है इस टाइम। तो मुझे क्यों पता है, क्योंकि मेरी जो है ना ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हुई हुई है इस काम के ऊपर। जो इसके रेट्स हैं, इसकी कोई एक दो प्रोडक्ट्स के डेली के कोई 30-40-50 ऑर्डर जो है ना वो निकल रहे हैं। तो खैर, हमने यहाँ से प्रोडक्ट्स देखनी है, यहाँ से कॉपी करनी है, वॉलमार्ट के ऊपर सर्च करनी है। लेकिन हम फाइनल, अब ये जो है फाइनल रेट हम कहाँ देखें, इसको मैंने ओपन किया। अब ओपन इसका ये बंदा 15 के अंदर बेच रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल रेट देखने के लिए मैं आगे से ये रेफरेंस वाला लिंक उड़ाऊंगा, ये डिलीट करूंगा, एंटर करूंगा। और अब ये बेच रहा था, सॉरी, ये बेच रहा था 15.80 में, जबकि यहाँ पे एक्चुअल प्राइस चल रही है 15.54। ठीक है, और जो है, और जहाँ पे ये वाला स्टोर नजर आ जाए, वॉलमार्ट स्टोर स्मार्ट, या जिसका स्टोर नेम वॉलमार्ट आ जाए, उसको लाजमी पकड़ लेना है। वो आपको बता रहा है कि मैं कर ही वॉलमार्ट से रहा हूँ। अब देखें, इसकी जो सारी प्रोडक्ट्स है ना, इसकी 23 रेटिंग है, और इसकी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो वॉलमार्ट के ऊपर पड़ी होंगी और वो प्रॉफिटेबल होंगी। सारी की सारी प्रोडक्ट्स 80 to 90% प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल होंगी। अब ये 18 टोटल जो है ना वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और इसके डेली के बहुत ज़्यादा ऑर्डर इसको आ रहे होंगे। तो हम लोगों का टास्क ये है कि हमने यहाँ से सेलर इसी तरह निकालने हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, यहाँ से इसी तरह कॉपी करना है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, सर्च करके ये वॉलमार्ट का कभी मुझे पहले नंबर पे लिंक मिल जाएगा, कभी दूसरे पे। अब ये 32 ओजी का पीछे से मिल रहा है, 8.30 का यहाँ पे 15.54 के अंदर सेल हो रहा है।
ठीक है, 8.30 और 15.54 में। अब 8.30 का पीछे से मिल रहा है और 15.54 में सेल हो रहा है, तो $4 इसके ऊपर भी बच रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इसको उठाता हूँ और ओके, ये रेफरेंस है ये। अच्छा जी, 15, ये मैंने लिंक कॉपी किया ये वाला। अब ये यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये 32 आउंस का पैक है, तो यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मुझे मल्टीपल पैक नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने 32 आउंस वाले को क्लिक करना है, क्लिक करके उसकी प्राइस देख लेनी 8.30 और उसका उठा के यहाँ पे रख लेना है। अब इसको डेली के, अगर हम नीचे जाए ना, 1 मिनट, इसका BSR कितना है, टिक 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 370 है। इसको ना, इसको डेली के कम से कम 50 ऑर्डर आ रहे हैं। अब एक प्रोडक्ट है, अब ये कैलकुलेशन समझने वाली बात है। अब एक प्रोडक्ट है जिससे आपको अगर डेली के 50 ऑर्डर आ रहे हैं, तो एक ऑर्डर में अगर आपको $4 बच रहे हैं, तो 50 जरा आप 4 कर लें, वो आपका बन जाएगा। एक प्रोडक्ट से आप डेली के $200 कमा रहे हैं। अब आपको इस तरह की हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाली, अगर आप 50 प्रोडक्ट्स आपके अकाउंट के ऊपर लगी हैं, या हम कहते हैं जी 10 प्रोडक्ट्स आपके अकाउंट के ऊपर लगी हैं, तो 200 ज़रब आप 10 कर लें, डेली का $2000 आप प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कमा सकते हैं बहुत आसानी से। 1000 से $2000 जो है ना, लेकिन इसके लिए हम साथ एडवांस टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जो कि हम फर्दर अगले नेक्स्ट जो है ना वो रिकॉर्डिंग के अंदर देखें, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। फॉर टाइम बीइंग हम इसी के ऊपर ही जो है वो स्टक रहते हैं। अब टास्क ये है कि 50-50 प्रोडक्ट हर बंदे ने निकाल के लेके आनी है, इसी तरह सेलर्स को रिवर्स सोर्स करते हुए। फॉर एग्जांपल अगर इसके सेलर खत्म हो गए हैं और नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो प्रोडक्ट है मैं इसके सेलर्स निकालना शुरू कर दूंगा। लाइक मैंने वॉलमार्ट स्टोर को, अब इसको 21 लोग बेच रहे हैं, हम आगे से आगे अभी ये जूबिया को जो है वो मैं रिवर्स सोर्स करना शुरू कर दूंगा। ये अब सारे नए सेलर हैं बीच में, ये इसको मैं इसकी प्रोडक्ट्स उठा के देखना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ से इस तरह से मुझे प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी और मैं शीट के अंदर रखता जाऊंगा, और फिर हम उन प्रोडक्ट्स को अगले सेशन के अंदर पहले एवेलुएट करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसी प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर एडवांस फिल्टर डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह की प्रोडक्ट वॉलमार्ट से सोर्स करनी होती है और किस तरह की नहीं सोर्स करनी होती। ठीक है, और जो है अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हाँ, अच्छा जहाज है ये, जैसे हमारी 5th नंबर पे प्रोडक्ट है। 5वें नंबर पे। हाँ, उसके अंदर हमारा जब हम वहाँ से वॉलमार्ट से प्रोडक्ट आते हैं तो वो लॉस में जाती है, हाँ, तो तो ये हमें उठानी चाहिए। हम ना यहाँ पे प्रोडक्ट्स, सिर्फ ये एक तरह से हम लोगों का डाटा बैंक है। ये जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकलेंगी ना, हम अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं करेंगे। हम इसमें से देखेंगे कि अब फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स हैं, अब मुझे इसमें से अमेजोन अकाउंट के ऊपर लिस्ट करनी है, और मैं अपना उस टाइम ना मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं कि हम लोगों के पास बजट कितना है। मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास पीछे सिर्फ $5000 बजट है पूरे महीने का। अगर $5000 पूरे महीने का बजट है, और मैं इस तरह की प्रोडक्ट उठा लेता हूँ जिसके डेली के 50 ऑर्डर आ रहे हैं, वो मैं, अब फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है, अब ये पीछे से 9.13 के अंदर मिल रही है, और 50 × 9.13, मतलब मैं कहता हूँ कि $500 पर डे मेरा एक्सपेंस आ रहा है, $500, और ये मेरा 5000 बजट जो है ना वो 10 दिन के अंदर उड़ जाएगा। तो पीछे फिर 20 दिन में फारिग बैठा हूँ। तो हम लोग इस तरह की प्रोडक्ट ना फिर नहीं लगाते, वो फिर हम ये करते हैं कि हम डेली 20 ऑर्डर उठा लेते हैं। तो इस ये अगर हम 50 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना उधर से वॉलमार्ट से प्रॉफिटेबल, उनमें से हम अमेजोन अकाउंट के ऊपर कोई एक दो लगाएंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों, जिनकी सेल्स वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ से हमें नज़र आ रहा हो कि यार अच्छा यहाँ से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम आरओआई मिल सकता है। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब जिस तरह से ये मैंने अपनी शीट बनाई हुई है, ये वाली, अब इसके अंदर ये कुछ, 1 मिनट, अब ये जो शीट है इसके अंदर कोई 200-300 प्रोडक्ट्स होंगी, तकरीबन 250 प्रोडक्ट्स हैं। अब 250 प्रोडक्ट्स मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखी हुई हैं जो कि मुख्तलिफ आरओआई पे हैं। फॉर ये देखें, जिस तरह ये $6 के प्रॉफिट पे है, ये 18 के प्रॉफिट पे है, ये 71 के प्रॉफिट पे है, कोई कितने प्रॉफिट पे है, कोई कितने प्रॉफिट पे है। अब ये सारी की सारी मैंने अमेजोन अकाउंट पे लिस्ट नहीं की, इनमें से मुश्किल मैंने 8 या 9 लिस्ट की होंगी इतनी सारी प्रोडक्ट्स में से। उसकी रीज़न ये है कि मुझे अपना बजट देखना है,
मुझे ये देखना है कि मुझे मल्टीपल मतलब मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी निकले, कम से कम मुझे ऑर्डर प्रोसेस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकले। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इसके अंदर मुझे 0.81 सेंट बच रहे हैं। अब मुझे लेकिन इसकी डेली की 200 जो है ना वो ऑर्डर्स आते हैं। अब मुझे 200 ऑर्डर प्रोसेस करने के अंदर मेरी खपत ज़्यादा है, सारा कुछ ज़्यादा है। उससे बेहतर ये है कि मैं ये 8 वाले 10 ऑर्डर ले लूँ और 10 ऑर्डर से मैं $80 कमा लूँ। यहाँ से मैं 200 ऑर्डर प्रोसेस करूँगा तो मेरे पास $160 मुश्किल बनेंगे। यहाँ से मैं 20 ऑर्डर प्रोसेस करूँगा तो मेरे पास 160 बन जाएंगे। तो वो मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हुए फिर हम यहाँ से प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर हम उसको अमेज़न अकाउंट के ऊपर लगाते हैं और फिर हम उसको सेल करते हैं। ये सिर्फ एक तरह से हम लोग का डाटा बैंक होता है कि जी सही है। जिस तरह से ये प्रोडक्ट्स निकली हुई हैं, फिर अगली शीट के अंदर ये नहीं, ये जिस तरह से कुछ सप्लायर निकले हुए हैं, तो ये एक तरह से हम लोगों का ना डाटा बैंक होता है। हम उस डाटा बैंक में से अब फॉर एग्जांपल कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं, कुछ और बच्चों ने निकाली हुई हैं, कोई 1000 प्रोडक्ट में से जाके कितनी अकाउंट के ऊपर लिस्ट की, 40 लिस्ट की टोटल। 40 में से भी मैंने कोई 20 बंद कर दी हैं या 25 बंद कर दी हैं, 10-15 सिर्फ प्रोडक्ट्स जो हैं वो चल रही होंगी। और उन 10-15 प्रोडक्ट्स में से भी 3-4 के ही ऑर्डर आ रहे हैं। तो सही ये इस तरह से सारा जो है ना चलता है कि हम फिल्टर करते 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 बिल्कुल नैरो डाउन करते जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? लेकिन हम ना उन प्रोडक्ट्स को शीट में लाजमी रखते हैं। अब जिस तरह से इसको हमने शीट में रखा, क्योंकि स्टार्ट के अंदर ना हमें आइडिया नहीं होता प्राइस डिफरेंस की वजह से, तो जब तक हम शीट में नहीं रखेंगे हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है वैसे वैसे ना हमें पता चलता जाता है कि जी अच्छा ये वो प्राइस देखते ही एक टाइम आता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यार अच्छा इसमें नहीं कुछ भी बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये फिर 10% ये और 15% अमेजोन की फीस होती है। ये 25% आपको डायरेक्ट ही नज़र आ रहा होता है, इसमें से 25% उठ गया तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। सलाह भाई आपकी साइड से कोई क्वेश्चन? आपको ये कैसे पता चलता है कि इस बंदे की इतनी सेल है? अच्छा हाँ जी, ये ना अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं। जिस तरह से हमने ये पोली को उठा के रख लेते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का जिस तरह एक एसन होता है ना, एसन इसकी यूनिक आइडेंटिटी है। अब अमेज़न क्या करता है कि हर प्रोडक्ट को उसकी सेल्स वेलोसिटी की बेस के ऊपर ना एक रैंक असाइन कर देता है। एसन को रैंक के साथ मिक्स नहीं करना। एसन कह लें आईडी कार्ड नंबर है। जिस तरह एक क्लास के अंदर 50 लोग हैं, हर बच्चे का एक रोल नंबर असाइन है, जो रोल नंबर है वो उसका एसन है। लेकिन अब हर बच्चे के मतलब एक क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के दरमियान कंपटीशन होगा। जो सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेगा उसको हम फर्स्ट कह देते हैं, दूसरे नंबर पे जो आता है उसको हम सेकंड कह देते हैं, जो तीसरे नंबर पे आता है उसको हम थर्ड कह देते हैं। सेम इसी तरह से अमेज़न क्या करता है, अमेज़न एक ऑल मतलब पूरे जितनी अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को ना रैंक देता है, जिसको हम कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। अब वो रैंक जो है वो कैटेगरी वाइज भी होता है और वो ओवरऑल भी अमेज़न के ऊपर होता है। अब जिस तरह से इसका रैंक जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर वो 370 रैंक है। एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं एफबीए टूल किट। एफबीए टूल किट जो वेबसाइट है ना वो आपको ये बताती है, जब हम उसके अंदर बेस्ट सेलर रैंक पुट करते हैं ना तो वो बेस्ट सेलर रैंक की बेस के ऊपर ये बता देती है कि इसकी डेली कितनी सेल्स हो रही हैं, एस्टिमेटेड सेल्स बता देती है। अब आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर इसका बेस्ट सेलर रैंक था 370। अब 370 के ऊपर डेली की ना इसकी 24 सेलें हो रही हैं। मतलब वो कह रहा है कि ऑन एवरेज 30 दिन के अंदर पर डे 24 सेल हुई हैं, लास्ट डे इसकी ना 26 सेलें आई हैं। तो यहाँ से हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 26 रुपये अगर 30 दिन है तो 780 सेल्स है महीने की। 780 अगर महीने की हैं तो हम लोगों के हिस्से में एक महीने में को 200-300 सेलें इसकी हम लोगों के हिस्से में आ जाती हैं। वो फिर जो बंदा अगर ये बंदा बाय बॉक्स पे बैठा है ना और एक हफ्ता बैठा है तो हो सकता है 500 सेलें ये अकेला बंदा कैप्चर कर जाए। इस चीज़ को कहते हैं बाय बॉक्स। ये भी फिर इसका भी कंपटीशन होता है, प्राइस वॉर होती है और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं आगे जिसकी बेस के ऊपर, क्योंकि यूजर जो है ना वो यहाँ से जाके नहीं बाय करता। जिस बंदे ने भी आना है उसने यहाँ पे आके बाय नो का बटन के ऊपर क्लिक करना है और बाय करके चले जाना है। तो हम लोग फिर ये कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है ना वो बाय बॉक्स हम लोगों के पास रहे और जो है उसकी बेस के ऊपर फिर हम लोगों की सेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करे। ये आगे ये सारे फैक्टर ये सारी चीज़ें हम लोग आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये बताएं, अगर किसी के पास बाय बॉक्स नहीं है तो किसी नहीं आती है।
जिसके अब फॉर एग्जांपल अब इसको ना 12 सेलर बेच रहे हैं, ठीक है, अब ये 15.54 में बेच रहा है। अगर इस टाइम हम कहते हैं 24 घंटे के अंदर 100 लोगों ने इस पेज को व्यू किया है, तो 100 में से 80 लोग, हम कहते हैं 100 लोगों ने ना अगर परचेज किया है, तो 100 में से 80 लोग जो है ना वो यहाँ से बाय नाउ पे बाय करके चले जाएंगे। जो 20 होंगे वो यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा ये 15.44 में भी मिल रहा है, तो वो यहाँ से 15.44 में 20 लोग बाय कर लेंगे। लेकिन मेजोरिटी चंक 80%, 80 to 90% चंक जो है, 85% चंक जो है, वो उस बंदे के पास जाता है हमेशा सेल का जिसके पास ये बाय नाउ का बटन एलिजिबल होता है। और अमेजोन ना ये स्विच करता रहता है। अब हम हो सकता है घंटे के बाद देखेंगे ना तो यहाँ पे कोई और सेलर बैठा होगा बाय नाउ के बटन के ऊपर। अब वो स्विचिंग के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो मतलब जब हम बाय बॉक्स वाले टॉपिक पे आएंगे वो हम तब डिस्कस करेंगे कि किन किन फैक्टर्स की बेस के ऊपर अमेजोन ये बाय बॉक्स स्विच करता है। कोई और क्वेश्चन नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करें। बस यार ये वो डीएस शीट का फॉर्मेट शेयर कर देना ये मैं ना फार्मूला के कि साथ। इसी इसी को मैं इसको आप लोग ये कीजिएगा कि उसे क्या कहते हैं, मैं कॉपी लिंक करके दोनों साइडों पर ना शेयर कर, इसकी मेक का कॉपी करके अपनी अपनी शीट अलहदा बना लें, या फॉर टाइम बिंग एक ही शीट के अंदर जो है ना वो मल्टीपल शीट सेट कर लें, तो यहाँ से जो है ना पर अच्छा ये बिल्कुल ये ना वो तरीका है जिससे हम कह लें कि जी पहले महीने के बाद काम शुरू करने की नीयत से जो है ना ये तरीका सीख रहे हैं। इसके पीछे बेसिक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं की। वो अगर हम लोग डिस्कस करने बैठेंगे तो वो हम 2 महीने जो है ना 2 महीने के बाद जाके हम लोगों का काम स्टार्ट होगा, 2-3 महीने के बाद। वो तो फिर ये है कि 1 महीने के एक हफ्ते के अंदर हम 3-3 सेशन कर रहे हों और वो ओवरफ्लो हो जाएगी चीज़ें। ये हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि जी हमने पहले महीने के बाद काम स्टार्ट करना है कि जी आज अगर 9 तारीख है तो पहले महीने के एंड पे सेल चाहिए, पहले महीने के एंड पे अपना फसल कटनी है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये उस पर्सपेक्टिव से अब इसके अंदर फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो ये वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर वॉलमार्ट अपनी पैकिंग बेचता है, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर वॉलमार्ट अपनी पैकिंग नहीं बेचता, फिर किस वेट वाली प्रोडक्ट के ऊपर वॉलमार्ट की पैकिंग जाती है, किस वेट वाली प्रोडक्ट के ऊपर वॉलमार्ट की पैकिंग नहीं जाती। क्योंकि अमेजोन ना ये कहता है, वो कहता है कि जी मेरे कस्टमर के पास वॉलमार्ट की पैकिंग नहीं जानी चाहिए। अगर कस्टमर शिकायत कर दे कि जी इसने मुझे वॉलमार्ट की पैकिंग के अंदर चीज़ भेजी है, तो अमेजोन आपका अकाउंट पहले वार्निंग देता है और दूसरी वार्निंग के ऊपर अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। तो हम उस वार्निंग से बचने के लिए फिर मजीद इन प्रोडक्ट्स में से फिल्टर आउट करते हैं वो वाली प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर हमें श्योर होता है कि वो पैकिंग नहीं जाएगी। अब वो किस बेस के ऊपर करते हैं वो हम अपने एक उसमें एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको प्रोडक्ट सेंड कर करके आइडिया हो जाता है। फिर वो वेट होता है कि इस वेट की प्रोडक्ट जो है उसकी पैकिंग नहीं जाती, इस डायमेंशन की प्रोडक्ट जो है उसकी पैकिंग नहीं जाती, इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो उसकी पैकिंग नहीं जाती। नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है। वहां से फिर ये हो जाएगा कि आप लोग वो वाली प्रोडक्ट्स हंट करने के काबिल हो जाएंगे जिनके ऊपर पैकिंग नहीं जाएगी। मतलब अभी हमने ओपन क्राइटेरिया रखा, उसके बाद फिर हमने एक फिल्टर उसके ऊपर लगा देंगे नेक्स्ट सेशन में। उस फिल्टर से जहाँ पे आप 100 प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे एक हफ्ते के अंदर, वहां पे आपकी निकलेंगी 40-50 निकलेंगी बमुश्किल। तो इस तरह से हम उसको ना फिल्टर आउट करते जाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सलमान भाई आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं, अल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र। जी अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा सॉरी लेट हो गया, तो हाँ जी उस वजह से मैं कुछ चीज़ें जो है ना मिस कर गया हूँ। एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था कि अभी जो टास्क है उसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी लिस्ट बनानी है, अलग से निकालनी है, ये है ना जी, जो करना जिस है। तरह से ये लिस्ट बनी हुई है ना इसी तरह से आपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है। हर बंदे ने 50 प्रोडक्ट्स निकालनी है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालनी है। ये ना हो कि सारी नेगेटिव वाली शीट में पड़ी हो जिस तरह ये है। प्रॉफिटेबल ठीक 50 है, प्रोडक्ट्स निकालनी है। तो उसके लिए कोई जो स्टार्टिंग में आपने क्राइटेरिया बताया वो थोड़ा सा अगर रिपीट कर रहे हैं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी समझने में ना। उसमें ना क्राइटेरिया रिकॉर्ड है वीडियो है सारी। ये वैसे रिकॉर्ड है, चले मैं देख लूंगा, बस ठीक है, कोई इशू मैं नहीं। भी स्टार्ट के अंदर ना मेरा नेट का मसला बन गया था, स्टार्ट में मैंने भी नहीं ज्वाइन किया है, तो मेरे पास भी वही रिकॉर्डिंग ही यूज करनी है मैंने। वो मैं हाँ फिर रिकॉर्ड तो कोई नहीं, मैं ड्राइव के ऊपर शेयर कर दूंगा आपके साथ। बस ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है, ठीक है।
चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।